हेलो बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमारा आज का नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है। फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ टू ट्रेन्स विच स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द ग्राफ फाइंड फर्स्ट हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी व्हेन द मोशन स्टार्ट्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, थर्ड व्हेन एंड वेयर विल ए कैच बी, and fourth what is the difference between the speed of A and B। इस क्वेश्चन में जैसा कि देख सकते हैं कि कहा गया है कि दो ट्रेन है जिसका कि ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है और इस ग्राफ पर बेस्ड ये चार क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी व्हेन द मोशन स्टार्ट। जब मोशन स्टार्ट होता है तो ए बी से कितना आगे है, बी ए से कितना आगे है। तो फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे जो है डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और हमारे पास दो ट्रेन है ए और बी। इनिशियल पोजीशन जो है ट्रेन ए का एट टाइम 0 पे, इसका इनिशियल पोजीशन जो है वो 0 पे है और जो ट्रेन बी है उसका इनिशियल पोजीशन टाइम जब 0 है तो इनिशियल पोजीशन इसका ट्रेन बी का 100 है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है एक डिफरेंस है कि स्टार्टिंग में जो बी ट्रेन है वो ए से 100 किलोमीटर, यहाँ पे यूनिट जो है किलोमीटर में है तो ये सारे जो है किलोमीटर में है, तो यहाँ पे 100 किलोमीटर जो है ये बी ए से आगे है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम देख सकते हैं कि B is ahead of A by the distance of OP। OP यहाँ पे O and P पोजिशन जो है OP इक्वल टू 100 किलोमीटर व्हेन द मोशन स्टार्ट। जब मोशन स्टार्ट होता है तो B जो है वो A से 100 किलोमीटर आगे है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ B, कि B की स्पीड क्या है। तो हम जानते हैं स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड ऑफ B फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि बी या 100 किलोमीटर से यहाँ से स्टार्ट होता है और स्टार्ट हो कर के वो इस तरह से जा रहा है। अब यहाँ पे जो हम इसका स्पीड फाइंड करने के लिए हमें चाहिए डिस्टेंस। तो यहाँ पे जब हम इसके पैरेलल टी एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन जब ड्रॉ करते हैं ये आता है यहाँ पे आर, और यहाँ पे ये जो जिस टाइम पे ए से मीट कर रहा है वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है क्यू। तो वहाँ से हम सीधी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो क्यू आर ये डिस्टेंस ये मूव करता है ट्रेन ए के मिलने से पहले तक में, और उसमें टाइम कितना लगता है 0 to 2 मीन्स कि 2 आवर। तो स्पीड ऑफ बी जो है वो हम लेंगे क्यू आर बाई पी आर। दिस क्यू आर बाई पी आर, दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द टाइम ट्रेवल्ड बाय B इन दिस 2 आवर। तो यहाँ पे हो गया क्यू आर को हम फाइंड करने के लिए हम लेंगे यहाँ पे 150 माइनस 100। 150 मीन्स क्यू जो है 150 ये पूरा और माइनस यहाँ पे आर एस किया हुआ है, आर एस 100, तो ये हमारा क्यू आर निकल जाएगा। तो 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2 आवर्स, 2 आवर्स माइनस 0 मीन्स ये फाइनल टाइम है, ये जहाँ पे एंड टाइम होता है और ये इनिशियल टाइम है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर विल ए कैच बी। और ए और बी जो ट्रेन हम देख रहे हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्यू है, तो क्यू पॉइंट पे ए और बी मिलती है। तो सिंस द टू ग्राफ्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट क्यू सो ए विल कैच बी आफ्टर 2 आवर एंड एट द डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। अब यहाँ पे क्लियर है ग्राफ से कि ये क्वेश्चन हमें ग्राफ के थ्रू ही सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पे क्लियर है कि ए और बी पॉइंट क्यू पे मिल रहा है और क्यू से जब हम लाइन यहाँ पे एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ये 150 किलोमीटर पे ये मिल रहा है। तो 150 किलोमीटर पे ये दोनों ए और बी ट्रेन मिलेंगे और कितने टाइम पे मिलेंगे आफ्टर 2 आवर, क्योंकि ये जो लाइन अगर हम सीधे यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये 2 आवर को टच कर रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 2 घंटे के बाद वो 150 किलोमीटर पे वो दोनों ट्रेन मिलेंगे।
स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए एंड बी। तो बी का तो स्पीड हम निकाल चुके हैं, ए के स्पीड निकालने के लिए स्पीड ऑफ ए इज क्यू एस बाई ओ एस, क्यू एस बाई ओ एस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे 150 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2 आवर जब हम करेंगे तो आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से चारों इसके जो क्वेश्चन हैं हम सॉल्व कर सकते हैं।